हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे निप्पॉन पावर एंड इंफ्रा फंड के बारे में। जी हाँ, इस फंड में हम बात करेंगे कि क्यों ये फंड मेरे विचार से एक मीडियोकर फंड है और इससे अलावा और भी बेटर ऑप्शंस है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू। तो इस फंड में हम देखेंगे इस फंड के फीचर्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, ये कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके सेक्टोरल एलोकेशंस क्या हैं, इसके टॉप होल्डिंग्स क्या हैं। तो ये सारे सवाल हम इस वीडियो में लेंगे और अंत में हम देखेंगे इफ इट मेक्स सेंस फॉर यू एज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड या हमारे पास और बेटर ऑप्शंस है। तो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड तो ऑब्वियसली इस फंड से हमको नाम से समझ में आ रहा है कि ये फंड का जो फोकस है वो इंफ्रा और पावर इंडस्ट्री पे है हमारे देश में। तो जैसे कि ये जो इंफ्रा सेक्टर है हमारे देश में, इसमें इतना बूम हो रहा है, इतना काम हो रहा है बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। तो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ डेवलपमेंट फ्रंट पे चलता रहेगा और अभी ये काम जोरों पर है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है हमारे म्यूचुअल फंड का इंडिया में वो काफी क्राउडेड है अभी और यहाँ काफी प्लेयर्स हैं जो ट्राइंग टू कैप्चर अ पाई ऑफ द ओवरऑल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री। तो जो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है, ये फंड का जो एयूएम साइज है वो 2000 करोड़ है। तो जी हाँ, काफी बड़ा इंफ्रा थीमेटिक फंड है ये। और जो इस फंड ने और फंड्स इंफ्रा फंड्स की तरह लास्ट 3 इयर्स में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो तो पता ही चल रहा है हमको, क्योंकि आप अगर अपने घर से निकलें और बाहर जाएं तो आप देखें हमारे देश में कितना काम हो रहा है। कहीं नए रोड्स बन रहे हैं, कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं अंडरपासेस बन रहे हैं। तो काफी इस स्तर पे हमारे देश में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। काफी अलग अलग फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्यूनिटीज बन रहे हैं हमारे अपने सिटीजन्स के लिए। तो इस हिसाब से आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बूम हो रखा है और इस हिसाब से आप देखें तो इसीलिए ये फंड्स के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे इन द रीसेंट 3 इयर्स। और आगे भी हमको लगता है इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा जो 100 ट्रिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ है उससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी और उछाल देखने की उम्मीद है। तो उसी हिसाब से ये सारे फंड्स जो हैं सब ऑलमोस्ट ऑल दी फंड हाउसेज, मैंने ही आप देखो अप टू अराउंड 8 रिव्यूज किए हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ये काफ़ी एक पॉपुलर सेगमेंट हो गया है हमारे देश में और इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज दे वांट टू ग्रैब अ पाई ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो जो क्वांट, एसबीआई, कोटक, ये जो 3 फंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस फंड्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं व्हेन कंपेयर टू द निप्पॉन इंडिया। तो हमारा इस वीडियो का ये पर्पस है कि हम देखना चाहते हैं कि निप्पॉन इंडिया पीयर्स से बेटर है या कुछ हल्का आता है। तो इस हिसाब से आप अगर देखें तो जो रिटर्न्स की हम बात करें तो रिटर्न्स इस फंड के जो इनके पीयर्स हैं उनसे काफ़ी कम है। अगर आप लॉन्गर टर्म देखें, अगर आप पूरे 10 साल में, एक डेकेड की रिटर्न देखें तो निप्पॉन के रिटर्न्स कम है व्हेन कंपेयर टू पीयर्स लाइक एसबीआई, कोटक और क्वांट। क्वांट का आप पर्टिकुलर देखें तो ये क्वांट फंड्स की एक खासियत ही ये है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हमेशा काफ़ी कम साइड में होता है। अगर हम इन क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी देखें तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.5%। और अगर आप निप्पॉन वाले फंड से कंपेयर करें तो निप्पॉन फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.5%। तो आप देखिए 1% का आपको डिफरेंस यही मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो निप्पॉन फंड के रिटर्न्स भी ओवर द पास्ट 10 इयर्स कोई खास नहीं थे, पीयर्स से कम थे और इनका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हाई है। तो इससे हमको साफ दिख रहा है कि निप्पॉन फंड थोड़ा एवरेज फंड में के कैटेगरी में आता है व्हेन कंपेयर टू द इंडस्ट्री पीयर्स। हाउएवर अगर आप इस फंड के रीसेंट रिटर्न्स देखें तो इस फंड का लास्ट ईयर में जो रिटर्न्स था वो है मोर देन 46%। तो जी हाँ, 46% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं इस फंड ने इन द लास्ट 1 ईयर और वो अपने पीयर्स को इसमें काफी पीछे छोड़ा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंड ने काफी अच्छे अच्छे नए इन्वेस्टमेंट्स इसमें अपने फंड में इंक्लूड किए हैं, जैसे कि हेल हो गया, राइट्स हो गया या काइनीज हो गए। तो इस टाइप के अपने पोर्टफोलियो में फंड ने नाम अपने इंक्लूड किए हैं जिससे इस फंड की जो है रिटर्न्स काफी बढ़िया हो गई है इन द लास्ट 1 ईयर। लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये फंड विल इट बी एबल टू सस्टेन दिस रिटर्न? क्योंकि अगर आप देखें तो पास्ट हिस्ट्री कोई इंप्रेसिव नहीं है। लास्ट 3 इयर्स में बेटर हुई है और लास्ट 1 ईयर में इट वाज ओवर द रूफ। तो हम इन्वेस्टर्स को अब यहाँ ये जज करना है कि वेदर दिस फंड विल बी एबल टू सस्टेन दिस काइंड ऑफ रिटर्न in the future or not. Now we
ऑल नो दैट पास्ट रिटर्न्स कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड इन द फ्यूचर। जो पास्ट में हो गया ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में हो पाएगा कि नहीं। इसलिए हम देखते हैं इसके अलग अलग फीचर्स क्या हैं, इसके एलोकेशंस क्या हैं, और उस पे शायद हम कुछ जज कर पाएँ कि क्या हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी फंड का, आइए हम इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं। तो पोर्टफोलियो अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये फंड काफ़ी बैलेंस्ड है। इनका 50% है लार्ज कैप स्टॉक्स पे, और बाकी 20% है मिड कैप पे, और बैलेंस जो है वो स्मॉल कैप पे। तो ये काफ़ी रेगुलर है जो नॉर्मल अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के होते हैं हमारे देश में, तो उसी हिसाब से इनका भी एलोकेशन है अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। अब हम देखते हैं कि इसकी जो मेजर सेक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो जो वो हैं कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज एनर्जी। तो ये टॉप 3 हो गए इस फंड के सेक्टर्स अगर हम बात करें, जो कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू कंप्राइज करता है। तो जी हाँ, 70% इस फंड का एलोकेशन है कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स एज वेल एज एनर्जी पे। लेकिन इस फंड का और भी फोकस है टुवर्ड्स मटीरियल्स, टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो। तो इस पे भी काफी इस फंड का फोकस रहा है। तो ये एक तरह से आप देखें तो थोड़ी और डाइवर्सिफिकेशन हमको दे रहा है व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद दी अदर्स फंड्स हैं जिनके इंफ्रा फंड होकर भी उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में अपना एक्सपोजर लिया है, तो वो ज्यादा सेंस नहीं मेक करता है। या फिर आप अगर नॉर्मल जो इंफ्रा फंड्स को देखें तो इनका जनरली कमोडिटीज और एनर्जी थीम ही होता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये जो निपॉन का फंड है इन्होंने हमको और भी डाइवर्सिफिकेशन दिया है टुवर्ड्स अदर सेक्टर्स एज वेल। अगर हम इसकी होल्डिंग्स देखें तो जो फंड की टॉप होल्डिंग है वो है एल&टी। जी हाँ, लार्सन एंड ट्यूब्रो इसका टॉप होल्डिंग है, जो कि 7.5% ऑफ द टोटल फंड साइज को कंप्राइज करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो काफी एक एंट्री है इन दिस फंड ऑफ राइट्स कंपनी। जी हाँ, ये एक रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इस फंड की ओवरऑल एलोकेशन में 7% होल्ड करती है। 7% है राइट्स का, विच इज अगेन अ वेरी क्यूरियस एंड अलग टाइप की एंट्री है, विच वी हैवंट सीन इन मेनी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखें पर रेलवेज तो इम्पॉर्टेंट ही पार्ट है हमारे देश में, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल और कमोडिटीज। तो उस हिसाब से आप देखें तो इस फंड का एक्सपोजर रेलवेज पे, कंपनीज पे भी फोकस है, जैसे कि राइट्स। फिर हम देखें तो केनीज हो गया, स्टर्लिंग एंड विंसन हो गया, हैल हो गया, ये सारे भी इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में आते हैं, विच इज अ गुड चॉइस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है ऑफ द लाइक्स ऑफ एनटीपीसी, रिलायंस, भारती एयरटेल, तो वो सारे भी इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में आते हैं। इस तरह से आप देखें जो टोटल होल्डिंग्स है इस फंड की वो है अराउंड 35 to 40, 35 से 40 स्टॉक्स हैं, विच इज अ डिसेंट नंबर इन माई व्यू। अब हम देखते हैं इसके रिटर्न्स क्या है। तो जैसे हमने ऑलरेडी बात की है कि जो इस फंड की परफॉर्मेंस रही है इन द पास्ट 10 years वो मीडियोकर रही है। जी हाँ, इस फंड ने अराउंड 17% रिटर्न दिया है इन द लास्ट डेकेड। 10 सालों में इनका रिटर्न प्रोफाइल है 17%, 17%, जो कि 20% कम है फ्रॉम दी पियर एवरेज। जो इंडस्ट्री एवरेज है, जो कैटेगरी एवरेज है, जो पियर्स ने रिटर्न्स दिए उससे अराउंड 20% कम है। तो ये एक काफी ह्यूज नंबर हो जाता है। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें तो लास्ट 1 year में इस फंड का रिटर्न्स जो है वो 46% से ज्यादा रहा है, जो कि 10% ज्यादा है देन द कैटेगरी एवरेज। तो जी हाँ, इस फंड ने एक टर्न अराउंड किया है रिसेंटली, और रिसेंट अगर आप रिटर्न्स देखें तो वो काफी बढ़िया रही हैं। लेकिन अब हम जो इसके और फीचर्स हैं, जैसे आप शार्प रेशियो देख लें, बीटा देख लें, तो वो काफी पुअर रहा है व्हेन वी कंपेयर टू द अदर पियर्स इन दिस कैटेगरी लाइक कोटक। तो उससे काफी उतने कंपेरेबल नहीं रहे हैं, खराब ही रहा है इसका परफॉर्मेंस। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है, वो 1.5% का है। तो इसका ये मतलब होता है कि फंड हमको 30 से 40 करोड़ फ्रीज में चार्ज कर रहा है फॉर गिविंग अ मीडियोकर परफॉर्मेंस। तो इसका क्या मतलब है? अगर फंड का साइज ज्यादा है, होल्डिंग्स अच्छी हैं, तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये फंड इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर रहा है, दो इसका रिटर्न्स रीसेंट ईयर्स में बेटर हुआ है। तो मेरे विचार से अगर आप समरी में मैं समराइज करना चाहूँ तो निपॉन म्यूचुअल फंड लास्ट 10 years की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, और वो इतना हाई फीस ले रहे हैं कि जो कि इट इज नॉट जस्टिफाइड। ये कोई जायज बात नहीं लग रही है कि इतने हाई फीस होने के बाद भी इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी मीडियोकर रहा है।
फंड का AUM साइज काफ़ी सही है और लास्ट ईयर इसके फंड ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे बेट्स पे इन्वेस्ट किया है, जैसे हमने देखा काइनीज है या फिर हेल है। तो इस हिसाब से कंपनी के बेट्स अच्छे रहे हैं और अभी इंडिया में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उछाल भी है। जी हाँ, ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए। तो मेरे विचार से अगर आपको इस इंफ्रा थीम पे इन्वेस्ट ही करना है तो वहाँ बेटर स्टॉक्स है हमारे मार्केट में जिसको आप देख सकते हैं, rather देन आप वंडर करते रहे कि क्या ये विल इट बी एबल टू सस्टेन द recent returns or not। तो जैसे हम एज इन्वेस्टर्स वी कैन नॉट टाइम द मार्केट, हमको फीचर्स पता है, ये पता है, सब पता है, लेकिन हमको क्या पता आगे जाकर वो कर पाएगा कि नहीं, वो अपने रिटर्न्स की प्रोफाइल मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। और जी हाँ, याद रखें ये काफ़ी रीसेंट परफॉर्मेंस है और रिसेंटली इंफ्रा सेक्टर ओवरऑल अच्छा ही कर रहा है हमारे देश में। तो फिर इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो और भी बेटर इंफ्रा फंड्स है, आप कोटक देख लो, आप इन्वेस्को देख लो, आप टाटा का फंड देख लो, इनके इंफ्रा फंड्स आई थिंक बेटर है व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू द निपॉन इंडिया फंड। तो यहाँ बैठ के सर खुजाने से अच्छा है कि हम जो बेटर हमको बेट्स लग रहे हैं वी शुड गो फॉर देम। बाकी और आप काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी स्मार्ट हैं, अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं। मेरा काम था सिर्फ ये मेजर पॉइंट्स बताने का और दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा फिर से ज़रूर आएँ। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ग्रीन ग्लोब पे क्लिक करें और मैंने इस तरह के काफ़ी इंफ्रा फंड्स पे वीडियोज़ बनाए हैं जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।